मॉमी, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड। तो मैं आपके साथ 6 to 12 मंथ के बेबीज का डाइट प्लान डिस्कस कर रही हूँ, जिसका पार्ट 1 लाइक 6 to 9 मंथ का डाइट प्लान मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एंड 9 to 12 मंथ का डाइट प्लान आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे क्लिक करिए और अभी इस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो में वापस आइए। और अगर आपका बेबी 9 मंथ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है तो इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करिए। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फर्स्ट थिंग, नो शुगर एंड सॉल्ट। अगर आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते तो कोशिश करिए मिनिमल, जितना कम से कम है, 1 चुटकी शुगर या 1 चुटकी सॉल्ट से काम चलाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने बेबी को मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड करके फूड नहीं देना है, जिससे आपका बेबी जल्दी ही सॉलिड ट्रांजिशन में आ पाए, लाइक चपाती, पराठा, चीला, इस तरह में जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो पाए। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सारे फूड जो भी आप उसको दे रहे हैं, चाहे फ्रूट्स है, चाहे वेजिटेबल है, या जो कुछ भी आप दे रहे हैं, उसको सेपरेट देना है, जिससे उसको इंडिविजुअल चीज़ का टेस्ट पता हो जाए और उसकी जो फेवरेट चीज़ है, जो चीज़ को ज़्यादा पसंद है, वो आपको जल्दी से पता चल जाए। तो 8 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद फिर आप मिक्स करके देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ नहीं करना है, तो मैं उसको स्पून से क्रश करके या हाथ से मैश करके ही देती थी। और मैंने जब 8-9 मंथ से ऑनवर्ड्स उसको क्रश करके, कद्दूकस करके फ्रूट्स देने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसकी चीज़ों में लाइक ओट्स में मिला के, सेरेलक में मिला के, इन चीज़ों में कद्दूकस करके दे देती थी। या फिर जैसे 10 मंथ्स तक समायरा जो बनाना है उसको मैं पील करके डायरेक्ट दे देती थी, वो बाइट करना उसको आने लग गया था। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं अगर आप चंक्स के फॉर्म में फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सेकेंड थिंग, ओट्स जो मैं आज भी उसके 1.5 साल की हो चुके आज भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं ओट्स को रोस्ट करके ग्राइंड करके उसका पाउडर रखा करती थी और बाद में मैंने वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना बंद कर दिया था। उसको डायरेक्ट ही मैं यूज़ करती थी, चाहे उसको वेजिटेबल ओट्स बनाने में यूज़ करती हूँ, चाहे वो मिल्क ओट्स बनाने में यूज़ करती हूँ, चाहे चीला बनाने में यूज़ करती हूँ, मैं उसको डायरेक्ट यूज़ करती थी। मैंने ब्लेंड करना या उसको ग्राइंड करना बंद कर दिया था। बिफोर 9 मंथ्स मैं उसको राइस भी स्पून से मैश करके दिया करती थी। तो मैंने जैसे दाल राइस हो गया, कर्ड राइस हो गया, तो वो अब डायरेक्ट खा लेती थी, उसको मैश करने की ज़रूरत नहीं होती थी आफ्टर 9 मंथ्स। अब बात करते हैं जो प्रॉपर जो सॉलिड है, लाइक चपाती है, पराठा है, चीला है। तो चपाती पराठा किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए जैसे मैं बता चुकी हूँ, ज़रूरी है कि आप चंक्स में या पीसेस में देना स्टार्ट कर दें, अपने गाइडेंस में, अपनी ऑब्जर्वेशन में। तो अभी तक आपने छोटे छोटे फॉर्म में लाइक बनाना का पीस हो गया, पनीर का क्यूब हो गया, मखाना हो गया, इस तरह के आप फूड ऑप्शन दे रहे थे, तो बच्चे को सॉलिड किस तरह से खाते हैं वो उसको ऑलरेडी एक आइडिया मिल चुका होता है। तो मैं जो चपाती पराठा होता था, जैसे दाल है या जो भी सब्जी है, घिया है, जो भी वो पसंद करती है, तो उसमें डिप करके उसको कुछ मिनट पहले डिप कर देती थी एंड देन स्पून से उसको खिला देती थी। तो इस फॉर्म में वो उसने खाना स्टार्ट किया था। एंड सेकेंड स्टेज थी, तो उसमें मैंने लाइक 10-11 मंथ्स ऑनवर्ड मैंने जैसे पराठा है, जो भी स्टफ पराठा बनाया, उसको तोड़ के उसको ऐसे हाथ से मैश करके, कर्ड लगा के या दाल लगा के इस तरह से खिलाती थी, जिससे वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। ज़्यादा ड्राई होगा तो नहीं खा पाएगी। कई बार मैं सिर्फ घी लगा के उसको खिला देती थी, जिससे थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा और निगलने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने सॉलिड स्टार्ट किया था। आपके पास आप जो भी सब्जी बना रहे हैं, उसका जो भी ग्रेवी है, करी है, उसमें डिप करके पराठा, चपाती इस तरह से स्टार्ट करिए। अब चीला की बात करते हैं तो मैं सारे तरह की चीला बनाती थी। ओट्स चीला हुआ, बेसन चीला हुआ, एंड सूजी का चीला हुआ, आटे का चीला हुआ। इन सारे चीलों को बिल्कुल पतला बेस बनाती थी, जिससे बहुत इजी हो, उसको च्यू करने में बहुत पतला हो। तो आप पतले पतले बेस से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप उसमें थोड़े से वेजीज डाल के थोड़े से बड़े चॉप कर सकते हैं। उस तरह से बच्चे खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इस केस में आपको ध्यान यही रखना है कि आप एकदम से सॉलिड स्टार्ट नहीं करा सकते कि आप अभी तक तो उसको स्पून से लिक्विड फॉर्म में खिला रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यूरिड फॉर्म में खिला रहे थे, और आप सडनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बेबी पराठा खा नहीं रहा है या रोटी नहीं खा रहा है। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लाइक इनिशियल 2 मंथ्स में आप बिल्कुल प्यूरिड खिला रहे हैं, देन आपने ग्रेजुअली थोड़ा सा चंक फॉर्म में खिलाना स्टार्ट किया, मैश करके खिलाना स्टार्ट किया, फिर धीरे से आपने चपाती पराठा को डिप करके खिलाना स्टार्ट किया, फिर वो एक फेज आता है कि वो डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो अगर आपने अभी तक 9 मंथ तक उसको पनीर है या एग है, ये चीज़ें नहीं दी है, तो ये राइट टाइम होता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे मैं पहले भी बता चुकी, एटलीस्ट 2-3 दिन का गैप करके खिलाना है, जिससे अगर कोई भी साइड इफेक्ट है तो आप ऑब्जर्व कर पाए, एक मेंटेन होगा गैप, तभी आपको पता चलेगा कि किस चीज़ से उसको एलर्जी हो रही है, कौन सी चीज़ उसको नुकसान कर रही है।
तो 9 मंथ आते आते काफ़ी हद तक आपका एक रूटीन बन चुका होता है कि आपके बेबी को कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सा फूड वो कब खा रहा है, कौन सा उसका मील टाइम है, कौन सा स्नैक टाइम है। तो इस तरह से कौन से उसके फेवरेट फ्रूट्स हैं, कौन सी दाल के साथ उसको राइस पसंद है। तो आपका एक सारा रूटीन सेट हो चुका होता है 9 मंथ तक आते आते फूडिंग के केस में। तो इसलिए एक जर्नी ईजी हो जाती है 9 to 12 मंथ की। आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना सकते हैं, किस टाइम पे क्या खिलाना है। जैसे मैंने 1 से 2 साल के बच्चे का डाइट प्लान शेयर किया, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कौन सा उसका ब्रेकफास्ट टाइम है, कौन सा स्नैक टाइम है, कौन सा लंच टाइम है। तो ये आप स्टार्टिंग का 6 या 7 मंथ पे नहीं बना पाएंगे, बिकॉज ये बिल्कुल ट्रांजिशन हुआ है बच्चे का फेज। तो आपको 1-2 मंथ 3 मंथ लगते हैं ऑब्जर्व करने में कि बच्चे को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, किस टाइम पे वो खाता है। बहुत बार होगा कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा होगा और बहुत सारी मदर की एक कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा है। बट आपको ध्यान रखना, मैं बहुत सारे पीडियाट्रिशियन से मिली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर से मिली हूँ यही रीज़न डिस्कस करने के लिए कि मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। हर जगह से मुझे एक ही रिप्लाई मिला है, हर जगह मैंने जितनी भी रिसर्च करी, जितनी स्टडी करी, हर जगह सिर्फ एक ही मुझे चीज़ समझ में आई है कि आपको ग्रेजुअली मिल्क फीडिंग ड्रॉप करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिन में 6 से 7 बार मिल्क दे रहे हैं बिफोर 6 मंथ, तो आपको 6 में से 1 मिल्क फीडिंग उसकी ड्रॉप करनी है, आपको 5 फीडिंग्स रखनी है। बिकॉज अगर बच्चे को आप उतना ही मिल्क देते रहेंगे तो उसका स्टमक ऑलरेडी फुल होगा, उसको भूख ही नहीं लगेगी, तो वो सॉलिड कैसे खाएगा। बिकॉज उसका ऑलरेडी बॉटल फीडिंग का एक रूटीन या ब्रेस्ट फीडिंग का रूटीन सेट हो चुका था, तो वो सडनली सॉलिड फूड में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको एक फीडिंग ड्रॉप करनी होगी। तो स्टार्टिंग में मैंने ऑल्टरनेट रखा था, लाइक एक बार मिल्क, एक बार सॉलिड, देन मिल्क, देन सॉलिड, इस तरह से ऑल्टरनेट रखा हुआ था। बाद में मैंने 2 सॉलिड फीडिंग और 1 मिल्क, 2 सॉलिड फीडिंग, देन 1 मिल्क, इस तरह से। तो 9 मंथ आते आते उसका एक कंप्लीट सेट बन चुका था कि किस टाइम पे उसका मिल्क टाइम है, किस टाइम उसका डिनर टाइम है, कौन सा लंच टाइम है, कौन सा स्नैक टाइम है। तो ये चीज़ें आपको तभी पॉसिबल हो पाएंगी अगर आप मिल्क फीडिंग ड्रॉप करेंगे। तो 9 मंथ पे आते आते, जैसे मेरे पीडियाट्रिशियन ने जो मेरे को बताया था, तो उन्होंने बताया था कि जब उसको दिन में 3 से 4 बार, 4 से ज़्यादा मिल्क फीडिंग नहीं देनी है। तो मैंने उसी तरह से जब वो चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करी, थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीज़ें सेट होने में, तो मैंने उसको दिन में 4 बार ही मिल्क देती थी और उसकी जो सॉलिड फीडिंग थी वो 4 से 5 बार कर दी थी। तो इस तरह से फिर बच्चा ग्रेजुअली सीख जाता है एंड ग्रेजुअली आपको एक एक करके मिल्क फीडिंग ड्रॉप करती जानी है। तो अब बात करते हैं क्या क्या फूड ऑप्शंस होने चाहिए 9 to 12 मंथ के बेबी के लिए। तो सबसे पहले जैसे फ्रूट प्यूरीज होगी, तो अब आपको प्यूरी के फॉर्म में नहीं, चंक के फॉर्म में खिलाना है, उसको बाइट करके खिलाना है। तो आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैंने उसका फर्स्ट बर्थडे पे जो चॉकबोर्ड बनवाया था, ये उसके एक्चुअल जो फेवरेट फूड्स थे, ये वो फूड है। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हुए उसके 9-10 मंथ तक खिलाया था। तो अगर फ्रूट्स की बात करते हैं, तो जितने भी सीजनल फ्रूट हैं, एप्पल, पपाया, बनाना, मैंगोज एंड वाटरमेलन, मस्क मेलन, पीचेस, ग्रेप्स, जो भी फ्रूट्स हैं जो आपके बेबी को पसंद है, वो आप कोशिश करिए उसके छोटे छोटे पीसेस में, जितने छोटे पीसेस हों वो आप देना स्टार्ट करें अपनी ऑब्जर्वेशन में, जिससे उसको कहीं अटक ना जाए। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में, आप अगर इस तरह से नहीं खा पा रहे तो आप क्रश कर सकते हैं, उस तरह से देना स्टार्ट करिए। सेकेंडली, आप जैसे कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ओट्स बना रहे हो, उसमें पीसेस डालना स्टार्ट करिए, क्रश करके डालना स्टार्ट करिए, जिससे उनको ये चीज़ें खाने की आदत हो जाए। ओट्स हो गया, ओट्स है, दलिया है, जो भी ग्रेन वाली चीज़ें हैं वो आप फ्रूट्स के साथ दे सकते हैं, मिल्क के साथ दे सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ बना के दे सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हो गए। देन अगर बात करते हैं चपाती पराठा की, तो जो भी पराठा के ऑप्शन है, बीटरूट पराठा आप ट्राई करा सकते हैं। बिकॉज ये एक टाइम होता है ट्राई कराने की, जितनी नई चीज़ें आप ट्राई कराएंगे, हो सकता जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आपके बेबी को बहुत पसंद हो। लाइक मुझे घिया बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में, और समायरा को फेवरेट सब्जी है, वो उसको बहुत ज़्यादा घिया पसंद है। इनफैक्ट मैं कभी ट्रैवल भी करती हूँ तो मैं एक छोटे से बोल में घिया ज़रूर कैरी करती हूँ। जब वो कुछ नहीं खाती तो मेरे को लगता घिया तो खा लेगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई कराएंगे तो आप, हो सकता है आपको भी पसंद नहीं, आपको फैमिली में किसी को पसंद नहीं, बट आपके बच्चे को पसंद आ जाए, इसे ट्राई कराते रहना है। तो जो भी वेजिटेबल्स हैं वो आप ट्राई कराइए। तो पराठा की मैं बात कर रही थी, आप जो भी बीटरूट पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, जितने भी ऑप्शंस आप ट्राई करा सकते हैं वो ट्राई कराइए, और आपको 1-2 उसमें से पिक होने शुरू हो जाएंगे और आप उसको
घी से खिला सकते हैं, मलाई से खिला सकते हैं, दाल में डिप करके खिला सकते हैं, सब्जी में डिप करके खिला सकते हैं, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रेजुअली आपका सॉलिड स्टार्ट होगा। एंड सिमिलरली चीला हो गए जो आप पतले पतले बना के उसको ट्राई करा सकते हैं। तो इस तरह से। एंड स्नैक्स में पनीर है, एग्स हैं, या जो फ्रूट्स हैं उसको चंक्स में काट के, फिंगर फ्रूट्स हैं वो आप ट्राई करा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने अगर कोई पॉइंट स्किप कर दिया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल अभी तक तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।